गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएन न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड वो ये है कि जिन छात्रों को इस वर्ष प्रमोट किया जाएगा उनके भी एग्जाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है कि प्रमोट छात्रों को भी अब देना होगा एग्जाम। तो दोस्तों, उन लोगों को किस प्रकार एग्जाम देना होगा, उनके एग्जाम का क्या बेस होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो पर जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का क्या फार्मूला है, और ये भी जानेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के एनुअल एग्जाम होते हैं अर्थात जिन्हें साल में एक बार एग्जाम देना होता है उनके प्रमोशन का क्या आधार तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक पहुंचा दी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कल मैंने एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताया भी था कि जो समिति का गठन किया गया था प्रमोशन से संबंधित, उसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार करके शासन को भेज दी है। अब शासन जब उस पर मोहर लगा देगी तभी वो ऑफिशियली से नोटिफाइड हो जाएगा ऑफिशियल तरीके से। और ये जो रिपोर्ट में शासन की जो क्रिया प्रतिक्रिया जो भी आएगी वो आज शाम तक जारी हो जाएगी, और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। एक बात और स्टूडेंट्स जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे वो ये था कि जो समिति है जिसे अपना प्रस्ताव शासन को भेजा है, उस प्रस्ताव में उसने जो है प्रमोशन का क्या आधार दिया है, क्या फार्मूला बताया है। तो आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि क्या फार्मूला समिति ने तय किया है। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विगत वर्ष में भी जो स्टूडेंट्स है उन्हें प्रमोट कर दिया गया था, और समिति के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट लगातार प्रमोट हो रहे हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी समिति के सामने। तो समिति ने इसका जो है सुझाव भी निकाला है, तो हम देखेंगे क्या बताया समिति ने। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग है, और आज की ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अमर उजाला ब्यूरो। और इसमें जो हेडिंग पड़ी हुई है वो ये लिखी है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने की संतुति। तो दोस्तों, पूरा पढ़ना पढ़ते हुए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे पढ़ लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि समिति का मानना है कि चूंकि जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में उन्हें 2020-21 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले जब स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था और उन्हें द्वितीय वर्ष में कर दिया गया था जो प्रथम वर्ष के थे, लिहाजा अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाए। द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएं, ताकि विद्यार्थी केवल एक वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक पास न हो। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो प्रमोशन मिलेगा स्टूडेंट्स को, तो जो स्टूडेंट्स है वो लगातार 2 बार प्रमोट होकर मात्र 3 साल की जो डिग्री है वो एक बार की परीक्षा से ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो समिति उसने ये सुझाव दिया है कि इस बार जैसे कि आप हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो समिति उसने कहा क्या है, वो कहना क्या चाहती है। जैसे कि आप लोग पिछले वर्ष प्रथम वर्ष में थे, आपको प्रमोट करके द्वितीय वर्ष में कर दिया गया, अब द्वितीय वर्ष से आप लोगों को तृतीय वर्ष में प्रमोशन मिलेगा, तो आप लोगों को एक बार ही एग्जाम देना होगा और 3 साल की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को जब तृतीय वर्ष के एग्जाम देंगे उसके साथ साथ आपको द्वितीय वर्ष के भी एग्जाम देने होंगे, और जो द्वितीय वर्ष में आप लोगों के नंबर प्राप्त होंगे उसी नंबर के आधार पर आपको प्रथम वर्ष के जो नंबर है वो दिए जाएंगे। ये बात थी जिनका पाठ्यक्रम, जिनका जो कोर्स है वो 3 साल का। अब बात कर लेते हैं उन पाठ्यक्रम की जिनका 4 वर्षीय है, अर्थात जिनका 4 वर्षीय है। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि बीएलएड 4 वर्षीय है। बात करते हैं जैसे कि आप लोग इस समय जो है तृतीय वर्ष में है, और आप लोगों को द्वितीय वर्ष से पिछले वर्ष प्रमोशन मिला था और आप लोग तृतीय वर्ष में पहुंचे थे। अगर इस बार जो स्टूडेंट्स तृतीय वर्ष में उन्हें चतुर्थ वर्ष में प्रमोट किया गया, तो उन लोगों को चतुर्थ वर्ष की एग्जाम देने के साथ साथ तृतीय वर्ष का भी एग्जाम देना होगा। याद रखिएगा, आप लोगों को यदि तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में प्रमोशन माफ कीजिएगा प्रमोशन मिला, तो आप लोगों को चतुर्थ वर्ष के एग्जाम के साथ साथ तृतीय वर्ष का भी एग्जाम देना होगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जो द्वितीय वर्ष में है और जिनका पाठ्यक्रम 4 वर्षीय है। तो जिन स्टूडेंट्स को द्वितीय वर्ष से इस बार तृतीय वर्ष में प्रमोशन किया जाएगा, तो अगर पिछले वर्ष जब वो तृतीय वर्ष के एग्जाम देंगे तो उनके साथ साथ उन लोगों को द्वितीय वर्ष के भी एग्जाम देने होंगे, और द्वितीय वर्ष में जो उन लोगों के नंबर आएंगे उन लोगों को उसी के आधार पर प्रथम वर्ष में नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने सिंपल भाषा में समझा, जिन बच्चों का कोर्स 3 वर्षीय है उनका भी हमने जाना, और हमने ये भी जाना जिन स्टूडेंट्स का 4 वर्षीय कोर्स है उन्हें कैसे प्रमोशन मिलेगा। अब एक बात और देख लेते हैं, इसमें एक और जो नई बात लिखी हुई है वो ये है
कि जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे जो है प्रमोशन मिलेगा। तो सेमेस्टर प्रणाली में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर भी प्रमोट कर सकते हैं। समिति ने सेमेस्टर प्रणाली के पाठ्यक्रम में पहले, तीसरे, पाँचवें और छठवें सेमेस्टर की परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन करने की जो संस्तुति की है, जबकि दूसरे और चौथे सेमेस्टर यदि परीक्षा नहीं हुई तो उन्हें प्रमोट करने की संस्तुति की है। अब एक और जो प्रश्न है जो बार बार जो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम है वो रिटन कंडक्ट कराए जाएंगे या बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इससे भी संबंधित जो बात है वो सामने आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा का प्रारूप विश्वविद्यालय स्वयं तय कर सकते हैं। समिति ने स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा अर्थात यूजी एवं पीजी कोर्सेज के जो एग्ज़ाम है उसको विश्वविद्यालय स्तर पर तय करने की छूट दे दी है। तो दोस्तों ये विश्वविद्यालय तय करेगा कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो उनके एग्ज़ाम हो किस आधार पर कराया जाए, बहुविकल्पीय कराया जाए या ओपन बुक एग्ज़ाम हो या फिर आप लोगों को सेंटर में जाकर रिटन एग्ज़ाम देना होगा। ये सब कुछ अब विश्वविद्यालय पर डिपेंड करता है। जैसे ही कोई भी विश्वविद्यालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि इन लोगों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, मैं आप सबको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हमने ये सब देखा कि जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट हैं वो कैसे प्रमोट होंगे, जो वार्षिक एग्ज़ाम जिनके होते हैं वो कैसे प्रमोट होंगे, और हमने ये भी जाना कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे वो कैसे होंगे। तो ये सब कुछ जो समिति है उसने विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया है। उसने कोई विशेष बनाकर ये नहीं दिया कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम इसी प्रकार कंडक्ट होंगे। और एक बात देख लेते हैं जो इसमें और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वर्ष जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया। इसी प्रकार स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो पीजी कोर्सेज होते हैं जैसे एमए, एमएससी, ये 2 वर्षीय होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा तो उन लोगों को सिर्फ द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम देने होंगे, प्रथम वर्ष के नहीं देने होंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको सरल भाषा से समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। इंस्टा में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।